हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। इकोनॉमिक्स को शुरू करने से पहले हमने सबने एक कॉमन वर्ड सुना है इसके बारे में कि धन का अध्ययन करना, वेल्थ का स्टडी करना इकोनॉमिक्स होती है। लेकिन इकोनॉमिक्स को अगर प्रिसाइज वे में हम देखें तो हम इकोनॉमिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, सिवाय इस चीज की कि इकोनॉमिक्स होती क्या है हम प्रॉपर आंसर नहीं कर पाते। तो प्रॉपर अगर इसका आंसर हम ढूंढे विद इन अ स्टेटमेंट, अगर हम एक आंसर देखें इसका, तो इकोनॉमिक्स के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज है। यानी आपके पास में जो संसाधन अवेलेबल है, सीमित संसाधनों का क्या करता है, कुशलतम उपयोग हम जहां पर करते हैं वो इकोनॉमिक्स कहलाती है। जैसे ये हमारी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई होता है। मैक्रो लेवल पर अगर हम देखें, पूरी इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था में भी मैक्रो लेवल पर यानी व्यापक स्तर पर अप्लाई होता है। अगर हम माइक्रो लेवल पर बात करें कि इकोनॉमिक्स क्या है, यानी हम इंडिविजुअली खुद की पर्सनल स्टडी करके देखें, तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, सेम एप्लीकेशन हमारे ऊपर भी होगा। यानी हमारे पास में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो लिमिटेड है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर अभी मैं अपनी जेब में बात करती हूँ कि मान लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल मेरी जेब में 500 रुपए हैं अभी, तो 100% मेरी जरूरतें 500 रुपए से ज्यादा होंगी। यानी ऐसा नहीं है कि मुझे 500 रुपए एक्सेस लग रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं तो मुझे उनको खर्च करने का ही पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ खर्च करूँ। हमेशा आपके पास में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे वो रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, लेकिन उनका यूटिलाइजेशन आप इस तरीके से करते हो कि आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो मैक्सिमम रहे। यानी आप संतुष्टि प्राप्त करो, जो लिमिटेड रुपीज हैं आपके पास में उनको खर्च करने पर जो सेटिस्फेक्शन हो आपको, वो क्या हो, मैक्सिमम हो। अगर मेरी जेब में 500 रुपए है, मैंने 500 का एग्जाम्पल दिया, मान लो आपकी जेब में 1000 रुपए है, आपको 1000 रुपए खर्च करने हैं, लेकिन आपकी जो जरूरतें हैं वो 1000 रुपए से हमेशा ज्यादा होंगी। अब प्रॉब्लम अराइज क्या होती है यहाँ पर, जो इकोनॉमिक्स की बेसिक प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यानी आपके पास में 1000 रुपए है और आप 1000 रुपए को खर्च करने के लिए बहुत सारी चॉइस रखते हो कि आपको बुक्स भी खरीदनी है, आपको नए कपड़े भी खरीदने हैं, नए शूज भी खरीदने हैं, बहुत सारी चीजों के ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास में। तो आपके पास क्या अराइज हो गई, एक प्रॉब्लम अराइज हो गई, किसकी, चॉइस की। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हुई यहाँ से कि आप जो जितने भी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं आप उनमें से किसका चयन करोगे, किसको चूज करने के बाद में आप क्या करोगे, अपने जो रिसोर्सेज है उन्हें खर्च करोगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी जेब में 1000 रुपए है और आपने ये डिसाइड किया कि मुझको तीन ऑल्टरनेटिव में पैसे खर्च करने हैं, या तो मैं बुक्स खरीदूंगा, या फिर मैं शूज खरीदूंगा अपने लिए नए, या फिर मैं अपने लिए एक नया ड्रेस खरीदूंगा क्योंकि आपका बर्थडे आ रहा है तो आपको ड्रेस भी खरीदनी है। तो अब इन तीन ऑल्टरनेटिव्स में से आप ये चूज करोगे कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, आपके लिए बुक खरीदना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो आप बाकी के दो खर्चे साइड करोगे अभी सबसे पहले, क्योंकि आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जो रिसोर्स है आपका वो है 1000 रुपए, वो रिसोर्सेज लिमिटेड है, ऐसा नहीं हो सकता उनसे कि तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, उनसे किसी एक ही आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। तो सबसे पहले आप उस आवश्यकता की पूर्ति करेंगे जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। यानी आपने चूज किया कि आपको बुक्स खरीदनी है, मेरी पहली चॉइस है बुक खरीदना, तो आपने बुक खरीद ली। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, की प्रॉब्लम क्या है और उसकी हम चॉइस की जो प्रॉब्लम है हमारे पास में कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उस प्रॉब्लम से, जो लिमिटेड रिसोर्सेज में हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यानी बहुत सारे अल्टरनेटिव में से किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स हमारे पास में बहुत सारी हैं, पर उनको पूरा करने के लिए जो चॉइस है हमारे पास में, जो रिसोर्सेज है हमारे पास में वो लिमिटेड है। तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना कि आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो मैक्सिमम रहे, उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स की एक दो ब्रांच होती है, एक माइक्रो एक मैक्रो। माइक्रो में हम बात करते हैं इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन है, इंडिविजुअल या फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है या फैमिली है, यानी एक यूनिट, सिंगल यूनिट की हम बात कर रहे हैं तो वो माइक्रो की स्टडी कर रहे हैं। और जब हम पूरी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, जैसे इंडियन इकोनॉमी है, पूरी इकोनॉमी की, पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो मैक्रो लेवल पर है। अब दोनों में ही सेम चीज अप्लाई होगी। जैसे माइक्रो में क्या होता है कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, अपना भी दिया, आपका भी एग्जांपल अपने लिया कि आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है और आपको उनको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है ताकि सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है आपका मैक्सिमम रहे, आपको ये पछताना नहीं पड़े कि मैंने जो मेरा खर्चा किया वो गलत जगह कर दिया, मुझे दूसरे खर्च करने चाहिए थे, पहले मैंने जो शूज खरीद लिए वो गलत खरीदे, पहले मुझे बुक्स खरीदनी चाहिए थी। और सेम प्रॉब्लम मैक्रो लेवल पर भी होती है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था में जो इंडियन इकोनॉमी है या कोई भी देश की अर्थव्यवस्था है उसमें भी यही सेम प्रॉब्लम अराइज होगी कि
लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से वो सारे ही ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर सकते। इसीलिए तो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे आता है या बजट आता है। बजट आया तो उसमें ये डिसाइड होता है कि हमको किन किन पैसों पर किन किन मदों पर खर्च करना है इकोनॉमी को। फिर उसके बाद में सर्वेक्षण आता है, फिर पता चलता है कि किन किन मदों पर खर्च कर दिया गया है, क्योंकि बजट बन रहा है और क्योंकि उनके पास में भी मैक्रो लेवल पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, उनके पास में भी संसाधन सीमित है, हमारी अर्थव्यवस्था में भी संसाधन जो है वो सीमित है। उसका बेटर यूटिलाइजेशन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्स को अलोकेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू जैसी आवश्यकता है अर्थव्यवस्था की। हम जैसे कोरोना आया तो और सारे डेवलपमेंट के सभी जो पॉलिसीज थी वो रुक गई और पहली फोकस प्राइम कहां पर हुआ कि हमको क्या चाहिए, वैक्सीन चाहिए। तो हमने सारा जो हमारे पास रिसोर्सेज थे वो वहां लगा दिए। यानी आवश्यकता जैसे ही दूसरी कुछ बड़ी आवश्यकता आई तो पहली आवश्यकता को हमने शांत कर दिया और दूसरी आवश्यकता को पहले संतुष्ट करने के बारे में बात करने लगे। इसीलिए इकोनॉमिक्स की स्टडी दोनों पर की जाती है, माइक्रो लेवल पर भी की जाएगी। जब हम एक यूनिट, सिंगल यूनिट की बात करेंगे, एज एन इंडिविजुअल, एज एन फैमिली, एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम बात कर रहे हैं, तो वो माइक्रो स्टडी है। और मैक्रो स्टडी क्या है, जब हम पूरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, बड़े लेवल पर बात कर रहे हैं, जैसे कि देश में बेरोजगारी का अध्ययन कर रहे हैं, मुद्रास्फीति का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो मैक्रो लेवल पर कर रहे हैं। और माइक्रो लेवल पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास में जो पैसे हैं वो लिमिटेड हैं, पर हमको उनको खर्च करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो ज्यादा चाहिए। तो अब हमारे पास ज्यादा पैसे तो होंगे नहीं, जितने रिसोर्सेज हैं वो हमेशा लिमिटेड हैं। पैसे आपके पास 1,000 से 2,000 भी हो जाएंगे तो आपकी आवश्यकताएं 3,000 की हो जाएंगी। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को आपको किस तरह से यूटिलाइज करें कि आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो मैक्सिमम रहे, इकोनॉमिक्स उसके बारे में बात करता है। और यही चीज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, उनका बेटर यूटिलाइजेशन करता है ताकि प्रॉफिट क्या हो सके, मैक्सिमम हो सके। तो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स भी हम माइक्रो में ही स्टडी करते हैं क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्टडी करता है, और मैक्रो लेवल पर पूरी अर्थव्यवस्था की स्टडी करते हैं। तो हम बात करें एक लाइन में अगर जवाब देना चाहें कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, तो हम यही बोलेंगे कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी सीमित संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग ही क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है, अर्थशास्त्र होता है। ये इकोनॉमिक्स का मीनिंग है।